अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम DES एल्गोरिदम करेंगे। DES की फुल फॉर्म है डाटा इंक्रिप्टेड स्टैंडर्ड। तो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ये ब्लॉक साइफर की एग्जांपल है और इसको हम राउंडेड की एल्गोरिदम भी कहते हैं, जिसके 16 राउंड होते हैं। और इसके जो सम की पॉइंट्स होते हैं ना एल्गोरिदम के, वो इसका पहला जो है ये सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है। और इसकी जो एक ही की होती है जो कि इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए यूज़ होती है। तो इसका जो फ्लो चार्ट बनता है, जो उसने हमें प्लेन टेक्स्ट दिया होता है, उस प्लेन टेक्स्ट की हम इनिशियल परमुटेशन करेंगे। इनिशियल परमुटेशन का क्या मतलब है, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ABC है तो ये 3 है, तो इसको 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 8, यानी कि इसके 8 चांस हैं। जैसे ABC है तो BAC या CAB, इस तरह चलते चलते 8 चांस बनते हैं। फिर इनिशियल परमुटेशन के बाद हमने लेफ़्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट प्लेन टेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर आए हैं 1 2, उसको हमने एक लेफ़्ट कर देना है और एक राइट, यानी कि एक 1 हो जाएगा और इस तरह से 2 हो जाएगा। फिर उसके अंदर हमने राउंड ऑफ इंक्रिप्शन, यानी कि हमने इसके ऊपर एक्सोर फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे एक्सोर फंक्शन, फिर एक्सोर फंक्शन लेने के बाद हम इसकी फाइनल परमुटेशन करेंगे और फिर उसका साइफर टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। तो पास पेपर में उसने हमें कहा हुआ कि हमने इसको डिक्रिप्ट करना है। C=DC6A साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, और उसने उसकी क्या कहते हैं साइफर टेक्स्ट दिया और की दी है बाइनरी फॉर्म में। अगर वो तो हेक्साडेसिमल में देता है तो हमने उसको बाइनरी में करना होगा, अगर नहीं दी होगी तो उसने हमें ऑलरेडी दी हुई होगी, अगर नहीं दी हुई होगी तो उसको हमने खुद बाइनरी में करना है। एक साइफर टेक्स्ट आ गया और एक की आ गया। तो उसका जो पहला स्टेप है, जो उसने क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में कहा हुआ है, पहले तो फर्स्ट स्टेप करने से पहले हमें पहले की को सोल्व करेंगे, फिर साइफर टेक्स्ट को करेंगे। तो की जो उसने हमें दिया 1010101111001101, इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसको जो है हम इंडेक्स देंगे, जैसे इसका इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमने इसको इंडेक्स दे दिए। ठीक है, इंडेक्स देने के बाद पास पेपर में उसने हमें तकरीबन 8 से 9 टेबल दिए हैं। उस टेबल में से हमने फर्स्ट की के ऊपर PC1 बॉक्स अप्लाई करना है। PC1 बॉक्स जो उसने हमें दिया है, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। PC1 बॉक्स ने मूव टू लोकेशन और एक्चुअल बिट लोकेशन दी हुई है। ये 1 से 14 तक, यानी कि 14 बिट है, और ये उसने हमें दी हुई है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब ये जो इसने दिया एक्चुअल बिट लोकेशन, अब देखें इधर पहली वैल्यू क्या है 10, तो इधर आप इसमें की में देखें 10 की क्या बाइनरी इसने दी हुई है, इधर 1 है तो इधर हम 1 लिख देंगे। 6 दिया, 6 पे क्या पड़ा है हमारे पास 0, 0 लिख देंगे। 12 पे हमारे पास क्या पड़ा है, 0 आ गया। 1 पे क्या पड़ा हमारे पास 1 पड़ा, और फिर 14 पे हमारे पास क्या पड़ा 1 पड़ा, और 9 पे हमारे पास क्या पड़ा 1 पड़ा। 7 पे हमारे पास क्या पड़ा 5 6 7, 7 पे हमारे पास 1 पड़ा। 2 पे हमारे पास क्या पड़ा 0 पड़ा, और 5 पे हमारे पास क्या पड़ा 1 पड़ा, और 3 के पर हमारे पास 1 पड़ा, और 15 पे हमारे पास 0 है, और 4 पे हमारे पास 0 है, और 13 पे हमारे पास 1 है, और 11 पे हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास कौन सी कितनी बिट की बन गई, 14 बिट की बन गई। 100 टेट्रा 1, फिर 0 11 0 0 1 0। अब इसको जो है, यानी कि अब हम क्या करना है, लेफ़्ट प्लेन टेक्स्ट को राइट और राइट प्लेन टेक्स्ट दोनों को हाफ हाफ करना है। तो जब हम दोनों को हाफ कर लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट में क्या देगा, ये हमने ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ कर दी। तो 100 टेट्रा 1, फिर 0 11 0 0 1 0। फिर हमने अगले स्टेप में क्या करना है, अप्लाई फर्स्ट बिट लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि अब इसमें जो लेफ्ट में इसने दिया है 1 0 0 और 4 टेट्रा 1, तो इसको हमने इधर शिफ्ट कर देना। जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा 0 0 1 2 3 4 5। फिर इसको भी हमने इसी तरह करना है 0 11 0 0 1 0, ये भी लास्ट में आ जाएगा। तो हमारे पास 1 1 0 0 1 0 0।
ये हमने क्या कर दिया, इसको अप्लाई फर्स्ट बिट को लेफ़्ट शिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये करने के बाद हमारा जो स्टेप नंबर 3 है, उसमें हमने क्या करना है, डिस्कार्ड करना है 3 को और 13 बिट को, यानी कि इसको हमने रिमूव कर देना है। अगर तो वो डिस्कार्ड का नहीं कहेगा तो हमने उसको खुद से जो है ना, लास्ट एलिमेंट को खुद से रिमूव कर देना दोनों में। लेकिन उसने कहा है कि 3 और 13 बिट को रिमूव करना है, तो इसकी हम इसको इंडेक्स दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो थ्रेड 3 बिट को रिमूव करते हैं तो 0 0, और ये 3 वाला रिमूव हो गया तो 1 2 3 4 ये आ गया। और यहाँ से हम 13 को रिमूव करेंगे तो 1 1 0 0 1 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया डिस्कार्ड करने के बाद। जो अब इसको हम कंबाइन करते हैं, 00 टेट्रा 1 फिर 1 1 0 0 1 0। तो ये जो हमारे पास बन गई है, हमारे पास की आ गई है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने कह दिया। तो ये तो हो गया। अब हम करते हैं साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट को लेंगे जिस तरह हमने इसको लिया था ना, की को हमें एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। उसमें हमें एक साइफर टेक्स्ट दिया है, की दिया है। की हम इधर लिखेंगे, की को हम इंडेक्स देंगे। इंडेक्स के ज़रिए हम PC1 बॉक्स में उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम उसकी वैल्यूज होंगे, जैसे तो 10 लिखा है, 10 पे कौन सी बिट पर है, 6 पे कौन सी बिट पर है, 12 पे कौन सी बिट पर है। वो करने के बाद हमारे पास ये स्टेप बन जाएगी जो कि 14 बिट बन जाएगी। फिर 14 बिट को हम 8 बिट और 8 बिट यानी कि लेफ्ट प्रिंटर और राइट प्रिंटर दोनों में हाफ हाफ कर देंगे हम। तो दोनों को जब हम हाफ कर देंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अप्लाई फर्स्ट बिट लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि जो फर्स्ट बिट है उसको लेफ्ट में ले आएंगे, ये जो फर्स्ट बिट है उसको भी इधर ले आएंगे। ये लेने के बाद फिर हम इनकी जो है इंडेक्स दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी इंडेक्स देंगे। फिर उसके बाद हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसने कहा है कि 3 और 13 बिट को जो है वो डिस्कार्ड करना है, यानी कि रिमूव करना है। तो इधर से 3 बिट निकल गई और यहाँ से 13 बिट निकल गई। वो बिट निकलने के बाद हमारे पास ये की आ गई जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया। अब हम लेंगे ये साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट लिखते हैं अब हम, सी क्या दिया है उसने हमें, 1101 1101, फिर 1100 1100 0110 0110, फिर 1010 1010। ठीक है, अब ये जो उसने हमें साइफर टेक्स्ट, जैसे हमने की को इंडेक्स दिए थे इसी तरह इसको भी इंडेक्स देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 आ गया। इसको जो हमने कंपेयर करना है किसके ज़रिए करना है, इनिशियल परम्यूटेशन बॉक्स के साथ करेंगे। ये भी उसने हमें क्वेश्चन में, यानी कि उसने हमें अगले पेज पे दिया हुआ है ये बॉक्स। तो देखें, 4 पे हमारे पास क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। 9 पे हमारे पास क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। 12 पे हमारे पास क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। 14 पे हमारे पास 0 पड़ा है। 10 पे हमारे पास 1 पड़ा है। और 2 पे हमारे पास 1 पड़ा है। 8 पे हमारे पास 0 पड़ा है। 11 पे हमारे पास 1 पड़ा है। 6 पे हमारे पास 1 पड़ा है। 1 पे हमारे पास 1 है। 16 पे हमारे पास 0 है। 3 पे हमारे पास 0 है। 15 में हमारे पास 1 है। और 5 में हमारे पास 1 है। 13 में हमारे पास 1 है। 7 में हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 16 बिट में। 14 16 बिट था तो 16 बिट में ही रहेगा। अब हमने इसको क्या करना है, इसको भी हाफ करना है, जैसे की को किया था ना, इसी तरह इधर भी लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और ये राइट प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा। तो दोनों को अब हम हाफ कर देते हैं। तो इसको जब करेंगे हाफ, 1 ट्रिपल 0 1101, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1100 1110। ये हमने इस तरह हाफ कर दिए। ठीक, अब जब हमने इसको हाफ कर दिए, फिर इसके बाद हमने
अप्लाई फंक्शन ऑफ आरबिट, ये उसने हमें क्वेश्चन में कहा है अप्लाई फंक्शन आरबिट, यानी कि राइट प्लेन टेक्स्ट में हमने फंक्शन अप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो ये भी उसने बताया कि 8 बिट से किस में हो जाएगा, 12 बिट में हो जाएगा। तो उसके लिए हम कौन सा बॉक्स यूज़ करेंगे, ई बॉक्स। ठीक है, ये भी उसने हमें दिया हुआ है, तो ई बॉक्स में करेंगे। तो ई बॉक्स में उसने हमें ये वैल्यूज़ दी हैं। तो राइट प्लेन टेक्स्ट है, तो राइट प्लेन टेक्स्ट उसने हमें क्या दिया, 11001110। इसको भी इंडेक्स दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखें 7 पे हमारे पास क्या है 1, 5 पे हमारे पास क्या है 1, 2 पे हमारे पास 1, 4 पे 0, 2 पे 1, 8 पे 0, 1 पर 1, 4 पे 0, 5 पे 1, 3 पे 0, 6 पे 1 और 7 पे 1। तो ये हमारे पास किसके ज़रिए से आ गया, ई बॉक्स के ज़रिए से हमारे पास इसका बाइनरी आ गई, जिसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इक्वेशन 1 जो हमने पीछे बनाई है और इक्वेशन 2, इन दोनों का हमने लेना है एक्सोर। तो इक्वेशन 2 1 1 1 0 1, फिर 0 1 0 1 0 1 1, और जो हमारे पास जो पीछे वैल्यूज थी वो वाली लिखेंगे। तो 0 0, फिर 1, कहाँ गई ये, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 1, 1 2 3 4 5 6, और 0010 0010 0010। तो इसका हम एक्सोर लेंगे। एक्सोर जब लेंगे सेम है तो 0, और डिफरेंट होगा तो उसको 1 करेंगे। तो हमारे पास का जो एक्सोर बन जाएगा 11010110, फिर 110001। ये हमारे पास कितनी बिट की होगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे पास 12 बिट बन गई है। ये हमने एक जोड़ लेके 12 बिट बन गई। अब इसको भी हमने हाफ करना है, तो हाफ करेंगे तो हमारे पास 110101, और यहाँ से जब करेंगे तो हमारे पास 0 11 1 0 0 1। ये लेफ़्ट में हो गया और ये राइट में हमने इसको हाफ कर दिया। इस तरह से हाफ करेंगे तो ये हमारे पास S1 और ये हमारे पास S2 आ जाएगा। तो जब ये हम कर लेंगे तो हमारे पास ये जो फर्स्ट और जो लास्ट होता है इसको हम अपनी रो कहते हैं, रो। इसी तरह इधर भी फर्स्ट और ये लास्ट वाले इसको हम रो कहते हैं, और जो बीच वाली वैल्यूज होती हैं इसको हम कॉलम कहेंगे, कॉलम। और इधर भी हम जो बीच वाली वैल्यूज हैं इसको हम कॉलम कहेंगे। तो ये जो हमारे पास ये रो बनाई है और ये कॉलम, इसको भी हमने रो और कॉलम बनाई है। तो S1 में रो और S1 का ही कॉलम, S2 में रो और S2 में ही कॉलम। रो क्या हमारे पास 1 1, कॉलम क्या है 1 0 1 0। इधर रो क्या है हमारे पास 0 1, और इधर हमारे पास कॉलम क्या है 1 1 0 0। तो 1 1 को जब हम डेसिमल में करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, तकरीबन हमारे पास 3 बन जाता है। और इसको जब हम डेसिमल में करेंगे 10 बन जाएगा, और इसको जब हम डेसिमल में करेंगे 12 बन जाएगा, और इसको जब हम डेसिमल में करेंगे 1 बन जाएगा। ठीक है, वो हमने क्यों किया है देखें, 1 1 है तो 0 और 0 0 1 1, तो 1 2 4 8, 2 + 1 3 बनता है। अब ये 10 है तो 8 और 9 10, तो इसका क्या बन गया 1 0 1 0। इसी तरह इसका भी 1 1 0 0, 8 9 10 11 12 और 0 0। ये हमने इसको डेसिमल में कर दिया। अब इसने जो दिया हुआ है S1 और S2, इसको हमने क्या करना है, S1 बॉक्स भी उसने हमें दिया हुआ है और S2 बॉक्स भी उसने हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है कि जो S1 बॉक्स है उसमें क्या दिया हुआ है, रो तीसरी और कॉलम कौन सा है 10। ठीक है, तो रो 3 देखेंगे, इसका हमने इंडेक्स कहाँ से करना है 0 1 2 3। इसी तरह इसको भी
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और 15 बन गए। तो रो हमने कौन सी लेनी है? 3, 0 1 2 3, ये तीसरी रो होगी। और कॉलम कौन सा है? 10, तो ये 10, तो इसका जो हमारे पास ये बन रहा है 3, ये 3 आ गया। ठीक है, तो इसको हम बाइनरी में लिखेंगे। 3 की बाइनरी क्या है? वही 0 0 1 1, तो हम लिख देंगे 0 0 1 1। ठीक है, अब S2 में क्या हमारे पास? पहली रो और 12वां कॉलम। तो हम S2 के बॉक्स में जाएंगे और 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, पहली रो। और कौन सा कॉलम है हमारे पास? 12वां, तो हमारे पास 12वां कॉलम ये बनता है। तो इसको हमारे पास क्या आ गई? 12 आ गया। तो 12 को जब हम बाइनरी में करेंगे 1 1 0 0 बनेगा, 0 1 1 0, तो उसको हम क्या कर देंगे? 0 1 1 0। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया? पहली रो लिया और 12वां कॉलम था। तो ये 0 1 और ये हमारे पास 12वां कॉलम 6 आता है, सॉरी ये नहीं आता, 6 आता है। ये हमने 6 किया और 6 का क्या बनता है? 1 2 4 8, तो 0 1 1 0, तो ये हमने 0 1 1 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक S का डिजिट है। ये हमारा किससे निकला है? S1 से निकला है। और ये हमारे पास कहाँ से निकला है? S2 बॉक्स से निकला है। ठीक है, अब इसको भी जो है हम कहते हैं इंडेक्स देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 दे दिए, इंडेक्स दे दिए। अब इस इंडेक्स के ज़रिए हमने देखना है इसको, हमने पी बॉक्स में, ये भी उसने हमें स्टेप्स में बताया हुआ है। तो पी बॉक्स के ज़रिए इसको कंपेयर करेंगे जैसे हमने पीछे कंपेयर किए। तो देखते हैं 3 पे हमारे पास क्या पड़ा है? 1, 6 पे हमारे पास क्या पड़ा है? 1, 2 पे हमारे पास 0 और 7 पे हमारे पास 1, 1 पे 0, 4 पे हमारे पास क्या पड़ा है? 1 और 8 में हमारे पास क्या पड़ा है? 0 और 5 में हमारे पास क्या पड़ा है? 0 पड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास किस में आ गई? बाइनरी इसकी आ गई। और इसको हमने किसके साथ एक्सोर फंक्शन लगाना है? लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट के साथ, जो हमने अभी पीछे किधर गया ये वाला, इसके साथ हमने इसका एक्सोर लेना है लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट के साथ। तो लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट के हमारे पास 1 0 0 1 0 0 और फिर 1 1 0 1 1 1 0 1, इसका हम एक्सोर लेंगे। तो सेम बिट क्या होंगी? 0 और डिफरेंट बिट क्या होंगी? 1 1 0 0 1 1 0 1 0। तो ये हमारे पास इसका एक्सोर फंक्शन आ गया 0 1 0 1 1 0 0 1। अब इसको हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो लेफ़्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट प्लेन टेक्स्ट, लेफ़्ट प्लेन टेक्स्ट में इसको करेंगे तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 4 में करते हैं। तो 0 1 0 1 और 1 0 0 1, इसको हमने अब हाफ हाफ कर लिया। ठीक है, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसको हमने लेफ़्ट और राइट में नहीं करना। तो ये जो हमारे पास आया ना 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1, इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट में। और जो लेफ़्ट जो हमारे पास बनेगी ना, वो जो हमने ये वाली राइट है, ये वाली राइट लिखेंगे 1 1 0 0 1 1 0 0 और फिर 1 1 1 0, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमने क्या कहते हैं अप्लाई, जो हमने भी किया है अप्लाई फंक्शन ऑफ आरबिट एक्सपेंड, तो हमने आरबिट के ऊपर ही करना है। अगर वो हम आरबिट में किया, आरबिट में हमने क्या किया? ये जो हमारे पास आंसर है इसको हमने राइट कर दिया और लेफ़्ट में भी हमने ये वाली राइट रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या देंगे? इंडेक्स देंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इसको 16। इसको जो है अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स परम्यूटेशन बॉक्स के ज़रिए कंपेयर करेंगे। तो देख करके देखते हैं। 10 पे तो हमारे पास क्या पड़ा है, 1 1 आ गया। 6 में हमारे पास क्या पड़ा है, 1 आ गया। और 12 पे हमारे पास क्या पड़ा है, 1 1 आ गया। 1 पे 1 है। 14 पे हमारे पास 0 है। 9 पे हमारे पास 0 है। 16 पे हमारे पास 1 है। 7 पे हमारे पास 1 है। 2 पे हमारे पास 1 है। 5 पे हमारे पास 1 है। 8 पे हमारे पास 0 है। 3 पे हमारे पास 0 है। 15 पे हमारे पास 0 है। 4 पे हमारे पास 0 है। और 13 पे हमारे पास 1 है। और 11 पे हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया डिक्रिप्ट का, जो कि प्लेन टेक्स्ट बन गया हमारा यूजिंग DES तो एल्गोरिदम। अब हमने जो DES एल्गोरिदम किया तो उस पर हम जरा स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, हमने के लिया, जो हमने की ली थी उसको हमने PC1 बॉक्स के साथ उसको कंपेयर किया और फिर हमने उसको लेफ़्ट प्लेन टेक्स्ट में और राइट प्लेन टेक्स्ट में किया, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, उसके ऊपर फर्स्ट बिट लेफ़्ट शिफ्ट हमने अप्लाई कर दिया, यानी कि जो यानी कि जो बाइनरी में जो पहला डिजिट है उसको लास्ट में ले आए थे, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। फिर हमने क्या किया था, डिस्कार्ड किया था। डिस्कार्ड में हमने कौन सी बिट, उसने हमें क्वेश्चन में कहा था क्या कहते हैं 3 वाली और 13 वाली। फिर उसके बाद हमने कौन साइफर टेक्स्ट लिया। साइफर टेक्स्ट को हमने उसको इंडेक्स दिया। इंडेक्स देने के बाद हमने उसको इनिशियल परम्यूटेशन के साथ उसको कंपेयर किया बाइनरी वैल्यू को। फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया लेफ़्ट में और फिर राइट में। फिर स्टेप 8 में हमने क्या किया था, उसके ऊपर एक्सोर फंक्शन लगाया था 8 बिट में। फिर उसको हमने एक्सपेंड किया था इंटू 12 बिट के साथ, जो कि 8 बिट से 12 बिट में हमने किया था उसको ई बॉक्स टेबल में ना। फिर हमारा जो ई बॉक्स का जो कहते हैं कंपेयर करने के बाद जो आया था, फिर हमने उसको कंपेयर किया था। कंपेयर करने के बाद फिर हमने उसका एक्सोर फंक्शन लिया। एक्सोर फंक्शन हमने किसके साथ लिया था, उसका जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी और इक्वेशन 2 बनी थी, उन दोनों का हमने एक्सोर लिया। एक्सोर लेने के बाद हमारे पास एक S1 और S2 बन गया, यानी कि हाफ हाफ करने के बाद। फिर S1 और S2 में जो पहला और लास्ट वाला जो वैल्यूज़ होगी उसको रो कहेंगे और जो मिड वाली वैल्यूज़ होगी उसको कॉलम कहेंगे। फिर S1 और S2 बनाए हमने, रो कॉलम। फिर उसको S1 बॉक्स के साथ और S2 बॉक्स के साथ कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनी थी, फिर उस वैल्यूज़ को हमने क्या किया था, उसको कंपेयर किया था। कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक S की वैल्यू आ गई थी। फिर हमने उसको परम्यूटेशन बॉक्स के साथ कंपेयर किया। परम्यूटेशन बॉक्स को के साथ कंपेयर करने के बाद हमने उसका एक्सोर फंक्शन लिया, पिछली जो हमने आर बिट थी उसके साथ किया। फिर जो उसका एक्सोर करने के बाद आया तो उसको हमने राइट में लिख दिया था। फिर दोबारा जो हमारे जो पीछे वाली जो राइट प्लेन टेक्स्ट थी उसको हमने लेफ़्ट में लिख दिया। फिर उसका जो लेफ़्ट और राइट जो हमारे पास आ गया तो उसका इंडेक्स लिया। इंडेक्स देने के बाद हमने उसका इन्वर्स परम्यूटेशन बॉक्स के साथ उसका फिर से कंपेयर किया और फिर हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।